नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अनुस्वार पढ़ेंगे। अनुस्वार अनुस्वार का सिंबल होता है ऐसा, एक बिंदी। अनुस्वार का चिन्ह इस तरह का होता है। द सिंबल ऑफ अनुस्वार इज लाइक दैट, जस्ट वन डॉट। और अनुस्वार को हम लोग पंचमाक्षर के लिए उपयोग में लाते हैं। पंचमाक्षर मीन्स फिफ्थ लेटर ऑफ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। फिफ्थ लेटर इन क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। अंग इज द फिफ्थ लेटर। पंचमाक्षर क वर्ग में अंग है। इन च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्य। न्य इज द फिफ्थ लेटर। In ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ण is the fifth letter. In त वर्ग, त, थ, द, ध, न। न है पंचमाक्षर। In प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। म है पंचम अक्षर। So when we pronounce half ang, half nya, half ण, half न, half म, for writing we use anuswar, this bindi. Okay, half ang जैसे गंगा. In the place of half ang we can use anuswar. Always we will use anuswar on the top of the letter which is before half ang. ओके, ग के ऊपर ये अनुस्वार होगा। जैसे न्य, चंचल, दिस इज हाफ न्य। हाफ न्य के पहले जो लेटर आएगा उसके ऊपर, पहले जो अक्षर आएगा उसके ऊपर हम अनुस्वार लिखेंगे। सी, च, उसके ऊपर अनुस्वार, देन चल, चंचल। इट्स नॉट चन्याचल. So nya won't be fully pronounced. It's chanchal, only half pronounced. Okay, that time we will use anuswar, and we will use anuswar just before nya, which letter will be there on the top of that. यहाँ पे देखिए आधाण, झंडा. सो ण के जगह, हाफ ण के जगह, आधे न ण के जगह हम उसके पहले क्या है, झ. झ के ऊपर अनुस्वार लिखेंगे और इस ण को नहीं लिखेंगे. और डा, झंडा. गंदा, ग, आधा न. आधा न को के जगह हम ग के ऊपर अनुस्वार लिख देंगे, गंदा. कंपन, आधे म के जगह, हाफ म, उसके जगह हम प के पहले म है, म से पहले क, तो क के ऊपर होगा अनुस्वार, कंपन. सिमिलरली बंदर, ये बंदर, ब के ऊपर अनुस्वार. संतरा, इससे पहले स आता है तो स के ऊपर अनुस्वार होगा. हंस, पंख. सुनिए और बोलिए. हंस का मतलब होता है स्वान. पंख, पंख का मतलब होता है विंग्स. जंग, जंग का मतलब होता है वॉर. संग, संग मीन्स टुगेदर. ठंडा, ठंडा का मतलब होता है कोल्ड. झंडा, झंडा मीन्स फ्लैग. झंडा ऊंचा रहे हमारा. सुंदर, सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल. पतंग, पतंग का मतलब होता है काइट. संसार, संसार का मतलब होता है वर्ल्ड. हम इस संसार में रहते हैं. लंगूर, लंगूर का मतलब होता है बबून. इट्स अ काइंड ऑफ मंकी. जंगल, जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट. मंगल,
मंगल का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पी. सो जंगल में मंगल मीन्स वी आर हैप्पी इन द जंगल. यहाँ पर हम अनुस्वार लगाएंगे. म में अनुस्वार मन, क में अनुस्वार कन, प में अनुस्वार पन, ड में अनुस्वार डन, र में अनुस्वार रन, स में अनुस्वार सन जैसे संसार, ज में अनुस्वार जन, स में अनुस्वार सन. अब पेज नंबर 60 पर एक कहानी है, जंगल में मंगल. हम उस कहानी को पढ़ेंगे. कहानी का नाम है जंगल में मंगल. कठिन शब्द है जंगल. जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट. लंबे, लंबे मतलब लॉन्ग, जैसे लंबे लंबे बाल, लॉन्ग लॉन्ग हेयर. लंबे लंबे पेड़, लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज. बंदर, बंदर का मतलब होता है मंकीज. पंखों, पंखों का मतलब होता है विंग्स. चिड़िया के कितने सुंदर पंख हैं. पंख का मतलब होता है विंग. सुंदर, सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल. अंजलि और कंचन अपने दोस्तों के साथ जंगल गई. अंजलि एंड कंचन went to the jungle with their friends. दोस्तों मतलब friends. जंगल में लंबे लंबे पेड़ थे. In jungle there were long trees were in the jungle. पेड़ों पर कई बंदर बैठे थे. So many monkeys were sitting on the trees. बंदर बैठे थे. बैठना means sitting. पक्षी पंखों को फड़फड़ा रहे थे. पक्षी का मतलब होता है birds. Birds were fluttering their wings. पंखों को फड़फड़ाना, फड़फड़ाना का मतलब होता है फ्लटर करना. ओके, दे वर फ्लटरिंग द विंग्स. हरे भरे पेड़ सुंदर लग रहे थे. हरे भरे पेड़ मतलब ग्रीन ट्रीज वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल. बच्चों ने तंबू लगाया. तंबू का मतलब होता है टेंट. बच्चों ने चिल्ड्रन फिक्स द टेंट. सबने मिलकर खाना खाया. दे ऑल एट टुगेदर. जंगल में मंगल हो गया. दे वर वेरी हैप्पी इन द जंगल. तो ये हुआ जंगल में मंगल, हैप्पीनेस इन द जंगल. नाउ पेज नंबर 61, 61. पढ़िए और बोलिए. ह स हस अगर हम अनुस्वार लगाएंगे तो ये हो जाएगा हंस. हंस का मतलब होता है स्वान. क स कस अगर अनुस्वार लगाएंगे तो इट विल बी कंस. कंस, कंस मामा कृष्ण जी के मामा थे. भगवान कृष्णस, लॉर्ड कृष्णस maternal uncle was कंसा, that कंस. जग, जग, जग का मतलब होता है जग जिसमें पानी पीते हैं, और अनुस्वार लगा देंगे तो ये हो जाएगा जंग. जंग का मतलब वॉर. बद, बद, बद का मतलब होता है बुरा, बैड. बंद, बंद का मतलब होता है क्लोज, दरवाजा बंद करो. सत, सत, सत का मतलब होता है ट्रुथ, सत. एंड संत, संत का मतलब होता है सेज, सेंट इज कॉल्ड संत.
म च मच, और म अगर अनुस्वार लगा देंगे तो ये हो जाएगा मंच। मंच का मतलब होता है स्टेज, मंच में नाटक हो रहा है। जोड़कर लिखिए, ह अनुस्वार हन, स हंस, हंस का मतलब होता है स्वान। झ अनुस्वार झंडा, झंडा, झंडा का मतलब होता है फ्लैग, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पतंग, पतंग, पतंग का मतलब होता है काइट। देखिए आकाश में पतंग उड़ रहे हैं, संक्रांति में हम पतंग उड़ाते हैं। सुंदर, सुंदर, सुंदर का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। यह गुलाब का फूल कितना सुंदर है। मंगल, मंगल का मतलब होता है हैप्पीनेस, ऑस्पिशियस और हैप्पी थिंग्स आर कॉल्ड मंगल। मंगल कार्य मीन्स ऑस्पिशियस वर्क। अब रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाकर शब्द बनाइए। ऑन द colorful letters you need to put the anuswar and make new words. हस हस, हंस, जग जग, जंग। हंस का मतलब होता है स्वान, जंग वॉर, अंक, अंक का मतलब होता है नंबर। पतंग, पतंग का मतलब होता है काइट। लंगूर, लंगूर का मतलब होता है बबून, अ काइंड ऑफ मंकी। सुंदर, सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल। नाउ पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में हम देखेंगे चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये चित्र किसका है? हंस का। तो हंस तैर रहा है, स्वान इज स्विमिंग, तैरना मतलब स्विम करना। ये है बंदर, बंदर केला लाया, बंदर, केला का मतलब होता है बनाना, मंकी ब्रॉट द बनाना। ये क्या है? पतंग, तो यहाँ हम लिखेंगे पतंग, पतंग कट गई। ये क्या है? गेंद, गेंद मीन्स बॉल, अंकुर गेंद से खेलता है। अब खेल खेल में, नाउ इट्स फन टाइम, व्हाट विल डू? भारत के तिरंगे झंडे में रंग भरिए तथा बताइए कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है। You need to color the flag and you need to tell me which color is symbolize what. जैसे नारंगी रंग बलिदान का प्रतीक है, नारंगी रंग मीन्स ऑरेंज कलर, और saffron color is symbolize बलिदान मीन्स sacrifice. सफेद रंग शांति का प्रतीक है, वाइट कलर सिंबलाइज पीस और ट्रुथ। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, हरा मतलब ग्रीन कलर इज सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, ग्रीनरी ऑफ आवर कंट्री। चक्र प्रतीक है न्याय का, चक्र is धर्म चक्र, that wheel, blue color wheel is धर्म चक्र, that symbolize the justice of India. तो इस तरह से हमारे तिरंगे झंडे में सारे रंग प्रतीक है बलिदान का, शांति का, समृद्धि का और न्याय का।
इसे आप देखिए और समझिए और लिखिए। जय हिंद, धन्यवाद।